पहली न्यूज़ है वन बैटल आफ्टर अनादर। तो वन बैटल आफ्टर अनादर एक ऐसी मूवी है जिसे बाफ्टा अवार्ड्स में बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। तो बाफ्टा अवार्ड जस्ट लाइक एनी अदर ऑस्कर, और ये वही मूवी सिनेमा वाले अवार्ड्स हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस किस को कौन कौन सी कैटेगरी में बाफ्टा अवार्ड मिले हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं तो 79th अवार्ड था ये बाफ्टा का। बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स, ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स। तो यानी कि स्वाभाविक सी बात है कि यूके में हुए होंगे, है ना। तो यहाँ पे 79th वर्जन था ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स का, जिसे हम बाफ्टा अवार्ड के नाम से जानते हैं। ये अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा बाफ्टा अवार्ड्स किसे मिले हैं, तो वो मिले हैं वन आफ्टर अनादर मूवी को, ठीक है। वन आफ्टर अनादर मूवी, जिसके डायरेक्टर है पॉल थॉमस एंडरसन, आपने इनका नाम सुना होगा। और ये जॉनरा है पॉलिटिकली चार्ज थ्रिलर, ठीक है, पॉलिटिकल थ्रिलर है ये बेसिकली। इसमें जो है अगर हम देखें कि पिक्चर किस चीज़ पे बेस्ड है, तो ये रिवॉल्यूशनरीज पे बेस्ड है, जो एक कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं वहाँ की स्टेट के साथ, वहाँ की गवर्नमेंट और उनकी अथॉरिटी के साथ, ठीक है। अब इस मूवी को टोटल कितने बाफ्टा अवार्ड्स मिले हैं? 6 अवार्ड्स मिल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वन बैटल आफ्टर अनादर मूवी को 6 बाफ्टा अवार्ड्स मिल चुके हैं। बेस्ट पिक्चर कैटेगरी, बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी, बेस्ट अडॉप्टेड स्क्रीन प्ले कैटेगरी, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी कैटेगरी, बेस्ट एडिटिंग और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में, ठीक है। जिसमें से बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार सीन पेन को गया है। तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर वन बैटल आफ्टर अनादर के सीन पेन को गया हुआ है। अंडरस्टूड। सो 6 अलग अलग कैटेगरी में इस एक ही मूवी के अलग अलग लोगों को अवार्ड मिला है। चलिए, मेजर एक्टिंग विंस की अगर हम बात करते हैं तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको गया है? जेसी बकली को, ठीक है। हैमलेट करके एक मूवी है, जो हैमलेट का थोड़ा सा कॉमेडी वर्जन बनाया गया है। तो हैमलेट करके एक मूवी है, शेक्सपियर की हैमलेट है, उसी का वर्जन है ये। तो उसमें एग्नेस हैथवे जो है, जो शेक्सपियर की वाइफ रहती हैं, उनका रोल यहाँ पर इन्होंने निभाया है। किसने? जेसी बकली को, और जेसी बकली ने, और इसीलिए जेसी बकली को यहाँ पर ये बाफ्टा पुरस्कार मिला। इसी के साथ जेसी बकली पहली आयरिश परफॉर्मर है जिनको बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला है बाफ्टा में। बाफ्टा में इसके पहले कभी भी किसी आयरिश परफॉर्मर को बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार नहीं मिला है। आगे देखिए, मेजर अपसेट की अगर हम बात करते हैं तो रॉबर्ट अरामायो हैं। अरामायो जी ने बहुत दिल दुखाया है बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स का, क्योंकि बेस्ट एक्टर अवार्ड रॉबर्ट जी को मिल गया है, और बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स बैठे रह गए, उनको बेस्ट एक्टर अवार्ड नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने राइजिंग स्टार अवार्ड भी जीता है, जो पब्लिक वोट से मिलता है। तो लोगों की भी चाहत, लोगों ने भी इन्हीं को वोट दिया है, रॉबर्ट जी को। साथ ही साथ जिस मूवी के लिए इन्हें पुरस्कार मिला, उस मूवी का नाम है आई स्वेयर, ठीक है। इसी के साथ बच्चों, इन्होंने इथन हॉक, माइकल बी जॉर्डन, लियोनार्डो डिकैप्रियो, टिमोथी शैलेमे, इन सभी पॉपुलर एक्टर्स को पछाड़ के इन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड ले लिया, ठीक है। इन सभी के कंपैरिजन में ही इज़ क्वाइट न्यू टू द इंडस्ट्री, इसीलिए जो है बहुत सारे लोग थोड़ा ऐसा सोच रहे थे कि ऐसे कैसे। अगर हम बाकी मूवीज़ की बात करते हैं तो सिनर्स को बाफ्टा अवार्ड भी मिला है। सिनर्स को हमने उधर भी देखा था जब हम बाकी अवार्ड्स की बात कर रहे थे, ऑस्कर के नॉमिनेशंस की भी जब हम बात कर रहे थे। तो सिनर जो है बच्चों, इसको भी अवार्ड मिले हैं 3-3। सबसे पहले बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के लिए रायन को अवार्ड मिला है सिनर्स में। बेस्ट म्यूजिकल स्कोर का अवार्ड भी सिनर मूवी को मिला है, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का भी अवार्ड इसी को, सिनर्स को मिला है, ठीक है। तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस में किस एक्ट्रेस को ये अवार्ड मिला है? तो वुनमी मोसाकू को ये बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है। फ्रैंकेनस्टाइन एक बहुत ही पॉपुलर मूवी है बच्चों, अभी जिन्होंने नहीं देखा, आई विल वांट यू टू वॉच। ये क्रिएचर के बेसिस पे है, और एक साइंटिस्ट के ऊपर है जो क्रिएचर को जीवन देते हैं, ह्यूमन लाइक क्रिएचर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं और जिन पर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनके पर्सपेक्टिव से ये सब कुछ कैसा है, ठीक है। तो फ्रैंकेनस्टाइन को उसमें थोड़ा बहुत विलेनी भी बताया है बीच में, लेकिन आखिर में वो बस एक मजबूर क्रिएचर रहता है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो फ्रैंकेनस्टाइन एक बहुत अच्छी साइफाई मूवी है, साइंस बेस्ड मूवी है। तो यहाँ पर बच्चों फ्रैंकेनस्टाइन को भी 3 अवार्ड मिले हैं। एक तो बेस्ट प्रोडक्शन का अवार्ड मिला है, बेस्ट कॉस्ट्यूम का अवार्ड मिला है क्योंकि क्रिएचर बनाया ना उन्होंने, और बेस्ट हेयर एंड मेकअप। वो क्रिएचर के लिए जो एक्टर था बच्चों, वो घंटों घंटों बैठ के बेचारा तैयार ही होता रहता था, 10 घंटे बैठ के डेली ही यूज्ड टू गेट रेडी, बिकॉज वो क्रिएचर का रोल प्ले कर रहा था, जेकब इलॉडी। ओके, चलिए आगे। हेमनेट को भी 2 अवार्ड मिले हैं, जिसमें बेस्ट ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड भी हेमनेट को ही गया है। ऑल राइट बच्चों, नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल और डॉक्यूमेंट्री अवार्ड्स कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं तो बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म का अवार्ड किसको गया है? तो नॉन इंग्लिश फिल्म का अवार्ड गया है सेंटिमेंटल वैल्यू, यानी कि इंग्लिश में नहीं है। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुटिन।
सेरेमनी में अगर हम हाइलाइट्स देखते हैं तो होस्ट कौन थे बच्चों इस पूरी बाफ्टा सेरेमनी के? होस्ट थे एलन कमिंग, और इसी के साथ वेन्यू जो है ये हुआ था रॉयल फेस्टिवल हॉल में, लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में हुआ था। इसमें ऑडियंस में हॉलीवुड के लोग थे, ब्रिटिश रॉयल्टी के लोग थे, प्रिंस प्रिंसेसेस ये सब लोग आए हुए थे, ग्लोबल मीडिया फिगर्स यहाँ पर आए थे, बहुत सारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट आए हुए थे। बाफ्टा का जो फेलोशिप अवार्ड है बच्चों, जो हाईएस्ट बाफ्टा अवार्ड माना जाता है, ये डोना लैंगली को गया है। और इसी के साथ डोना लैंगली जो है यूके में पैदा हुई हैं, चेयरवुमन है ये एनबीसी यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट की। तो बाफ्टा फेलोशिप का अवार्ड जो बाफ्टा का सबसे बड़ा ऑनर माना जाता है, किसको गया है? डोना लैंगली। ऑल राइट बच्चों।